बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु अलैका रसूलल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीबल्लाह। सरकार की तौसीफ का इज़हार करेंगे, सरकार की तौसीफ का इज़हार करेंगे। हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। सरकार की तौसीफ का इज़हार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। बंदा के भी करती है कभी दीद किसी की, बंदा के भी करती है कभी दीद किसी की, बंदा के भी करती है कभी दीद किसी की। चुप रहते हुए होंठ भी गुफ्तार करेंगे, चुप रहते हुए होंठ भी गुफ्तार करेंगे। हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। सरकार की तौसीफ का इज़हार करेंगे, सरकार की तौसीफ का इज़हार करेंगे। हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। सरकार की तौसीफ वजीफा है ज़ुबां का, सरकार की तौसीफ वजीफा है ज़ुबां का, सरकार की तौसीफ वजीफा है ज़ुबां का। ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे, ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे। हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। सरकार की तौसीफ का इज़हार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। That come and start the speech. आदिल मोहम्मद जोनी। आबाद रख खुदाया ये गुलिस्तान असांजो उजड़े बाद सर खां
बोस्तान असांजो झूले ही सब्ज झंडो जाहो आशम सां हरदम पाछे में उनजे घर जे पेरो जवां असांजो आहे वतन असां लाइ आहे वतन असां लाइ गोया जहां असांजो। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब ऐं उस्ताद साहबान ऐं मुंहिंजा प्यारा साथियो, अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां जिन आज़ाद हवाउनि में साह खणी रहिया आहियूं ऐं बेहैसियत आज़ाद क़ौम दुनिया जे हिन नक्शे ते पंहिंजी सरज़मीन ऐं वतन जा मालिक ऐं धणी आहियूं। इन्हीअ जो ख़्वाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ॾिठो। सन 1930 ईस्वी में इलाहाबाद वारे मशहूर खुतबे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वाज़े तौर ते फरमायो त मुंहिंजो हिकिड़ो ख़्वाब आहे त मुस्लिम आबाद वारा इलाइक़ा हिकु अलॻि ख़ते जी सूरत में पंहिंजी अलॻि थलॻि ॼाण ऐं सुञाणप क़ाइमु कनि। जनाब मुअज़्ज़िज़ीन, उन इहो ख़्वाब नंढे खंडे मुस्लमाननि खे सोचण ते मजबूर कयो ऐं सन 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली पाकिस्तान जो नालो तजवीज़ कयो। उन खां पोइ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जी अॻुवानी में नए जोश ऐं जज़्बे सां पाकिस्तान के वजूद में आणण जी भरपूर तहरीक हलाई, जंहिंजे नतीजे में सन 1940 ईस्वी में बाक़ाइदा तौर ते नंढे खंड जे मुस्लमाननि लाइ हिकिड़े जुदागाना मुल्क जे क़याम लाइ भुट्टो पार्क लाहौर में सन 23 मार्च 1940 ईस्वी में हिकिड़े वॾे जलसे में पाकिस्तान जे लाइ करारदाद पेश कई वई, जेका जलसे में समूरनि माण्हू ऐं उनजे इक़रार सां हिमायत कई। अॼु उन करारदाद वारी जाइ ते मीनार पाकिस्तान उन करारदाद जी याद जो गवाह आहे। Kirtan Kumar that come and start the speech. Kirtan Kumar. To be called their own motherland. After this historic resolution was named as Pakistan Resolution. After this declaration, the Pakistan movement was accelerated to achieve an independent state for the Muslims of the subcontinent. Our country Pakistan was finally established as a glorious nation on the maps of the world, after the infinite struggles and sacrifices for the sake of freedom. When we think of the country that they had many sacrifices, even today we are fortunate to have an independent country and to be born as a free man. Even today, the Muslims who are living in India are leading a life of. Then I want to call Karandeep that come and start this speech. Play for Karandeep. लहू वतन का रंग लाया, लहू वतन का लंगर आया, उछल रहा है में नाम आज़ादी, उछल रहा है में नाम आज़ादी। रेस्पेक्टेड टीचर्स, जनाब सदर, हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस लबे कशाई का मौका दिया गया है जिसका मौजू है यूनियन पाकिस्तान। जनाब सदर, आज से 82 साल पहले लाहौर के मिंटू पार्क में जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जानिब से एक करारदाद मंजूर की गई, जिसका मकसद हसूल पाकिस्तान की तहरीक और उसकी तेज करने के लिए तमाम अरकान इल्म लीग और जलसे में शरीक और माशाल्लाह बड़ी तब्दीली अची वही है कॉलेज में। अञा तब्दीली ईंदी। रात में कुछ दफ़े साईं जे लाइ लिखिया, यानी कॉलेज जे लाइ कुछ लिखिया आहिनि, उहो तव्हांखे कुझु ॿुधाइणु चाहींदुसि। इंशाल्लाह तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदा। असांजे कॉलेज अचे कबेरे त
असांजे कॉलेज अचे कबेरे तच कोई अची न अची कयूं ॻाल्हियूं के गच असांजे कॉलेज अचे कबेरे तच प्रिंसिपल आहे अहिड़ो मिलियो जिंहिंजी महिनत ॾिसी मन आखिलियो मन आखिलियो साईं शादाब हुसैन जेका महिनत कई हीअ वाकई आ सच हिक भेरे त अच असांजे कॉलेज अचे हिक भेरे त अच सिंध जे जवानीअ जा जलवा ॾिसी वञ जवानीअ दीवानीअ जा जज़्बा ॾिसी वञ धरतीअ जी जन्नत हीअ वाकई आ सच हिक भेरे त अच असांजे कॉलेज अच हिक भेरे त अच हिक भेरे त अच असांजे कॉलेज अच हिक भेरे त अच अल मंज़र ते सिंधुअ जो खाओ भलो अनियारो या खीरो भले में भलो भलो वक्त भुलिजी वञो कयूं ॻाल्हियूं के गच हिक भेरे त अच असांजे कॉलेज अच दिल में भरे फिदा मोहबत जो मच असांजे कॉलेज अच हिक भेरे त अच जी ज़ाहिर करियां ज़री हकीकत हिन हाल जी ज़ाहिर करियां ज़री लगे माठ मिरुल के दूंगर पवन दरी वनन वण सड़ी ओभर उभरे की नकी हानी जो का बेलाता के मां शायरी जे लाए दावत दींदुस अब्दुल हन्नान साहब के साईं नचन ऐं जो का सो असा के कुछ शायरी ॿुधाए मेरी नगमा है दोनों पाकिस्तान के हवाले से याद रहे आबाद रहे मेरा वतन आजाद रहे याद रहे आबाद रहे मेरा वतन आजाद रहे मेरे वतन का हर एक दुश्मन न करे बर्बाद रहे साथ रहे आबाद रहे मेरा वतन आजाद रहे मेरे वतन पर बुरी नजर जो डालेगा पछताएगा मेरे वतन पर बुरी नजर जो डालेगा पछताएगा मेरे वतन पर बुरी नजर जो डालेगा दुख पाएगा मेरे वतन पर बुरी नजर जो डालेगा पछताएगा मेरे वतन पर बुरी नजर जो डालेगा दुख पाएगा मेरे वतन सर कर खुदी मोती खाएगा मेरे वतन का हर दुश्मन हो न करे बर्बाद रहे आबाद रहे मेरा वतन आबाद रहे मेरे वतन में इल्म की शम्मा रोशन रखने की खातिर मेरे वतन में इल्म की शम्मा रोशन रखने की खातिर जहल की हर एक राह पे हम अर्चन रखने की खातिर जहल की हर एक राह पे हम अर्चन रखने की खातिर बेइल्मी के सब रिश्तों से अनबन रखने की खातिर मेरे वतन का हर एक मकतब मेरे वतन का हर मकतब मेरे वतन के हर मकतब का शागिर्द उस्ताद रहे मेरा वतन आजाद रहे हासिल करने का को दिल से ध्यान हुआ पाकिस्तान की आजादी का रोशन फिर इम्कान हुआ पाकिस्तान की आजादी का रोशन फिर इम्कान हुआ खून का दरिया पार किया तो हासिल तेरा है
है बनाना, ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, माना जो तूने ऐसा दाव के दुश्मन भी गए मार, ए कायदे आजम तेरा एहसान है, तेरा एहसान। में ये तारीखी शाहकार बनाया गया, मगर 1940 में मुसलमान लीडर जो मुसलमान सियासत के फोर्थ फ्रंट पे थे, उन्होंने मिलजुल के एक अलग रियासत का फैसला कर लिया। इसका मकसद है 1940 से पहले सिर्फ बातें थी, सियासत थी, मगर दिमाग बनाना, डिसाइड करना, टू मेक अप माइंड, दिस टुक प्लेस इन 1940 एंड द डेट वाज 23 अगस्त। इसी दिन हमारी अहमियत और हमारी कदर कीमत हमें समझ में आई और हम मिलजुल के बैठे और एक नई रियासत बनाने का अज़म इरादा किया। अब देखिए, मुसलमानों को अलग रियासत क्यों चाहिए? हम सब हिंदुस्तान में रहते थे ना, सदियों तक रहे हैं। आखिरकार बात क्या थी? What were the causes, the reasons, the factors which compelled Muslims to go in a very different direction? कि उनको अलग रियासत दे दो हिंदुस्तान में। भाई क्यों? इस वजह से कि मुसलमान हिंदुस्तान की रियासत में खुश नहीं है। उनके सियासी, समाजी, मुआशी और मजहबी हुकूक की पामाली हो रही है। ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपने किताबों में पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, मगर चीजें को डिफरेंट तरीके से भी बताई। दूसरी बात ये कि आखिरकार ये करारदाद पाकिस्तान 1940 में ही क्यों हुआ? ये तो 1936 में भी होना चाहिए था, ये तो 1942 में भी होना चाहिए था, 1945 में भी होना चाहिए था। ये जो 1940 है, 1940 इसका सबब क्या है? पढ़ली बार भी हुई थी 1914 से लेके 1919 तक, 1919 तक चली। और ये बात थी खास तौर पे दो ममालिक, बर्तानिया और जर्मनी। One was on the one side and another was on the other side। ये दो ममालिक। बाद में जिसके जितने दोस्त थे वो उनसे मिल गए और ये बन गई एक वर्ल्ड वार। दूसरी जंग अजीम वो भी इन दो ही ममालिक के दरमियान थी, बर्तानिया और जर्मनी के दरमियान। क्यों? कि दूसरी जंग अजीम में बर्तानिया ने इंतकाम लेना चाहा, जर्मनी ने बर्तानिया से इंतकाम लेना चाहा जो जर्मनी के साथ हुआ पहली जंग अजीम में खत्म होने। भाई क्या हुआ? जर्मनी के ऊपर बड़े बड़े जुर्माने आयद कर दिए गए, जर्मनी की इकोनॉमी तबाह हो गई, जर्मनी मुल्क को दो हिस्सों में तोड़ा गया, ईस्ट जर्मनी बना और वेस्ट जर्मनी बना। तो उन जर्मन ने इस बात को बर्दाश्त तो कर लिया, मगर वो शायद इसको उन्होंने हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकालने का नहीं सोचा और उनके जहन में ये बात अटकती रही हो चुका था और उनको इंतकाम की जंग लड़नी थी। और कायदे आज़म भी एक ज़हीन थे, कानूनदान थे, तो शायद ये मेरा ओपिनियन है, उसके जहन में ये बात आई होगी कि अब नहीं तो कभी नहीं। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। तो इस वजह से ये 1940 में हुआ जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुई थी 1939 में और 40 में ये चल रही थी। और आपने देखा फिर जर्मनी ने इंतकाम जबरदस्त तरीके से लिया और बर्तानिया ये जंग हारा और दुनिया के तकरीबन 75% जमीन पर बर्तानिया का कब्जा था। और दूसरी जंग अजीम के बाद बर्तानिया ने सारे कब्जे छोड़ दिए और वो सब के सब हुक्मरान जो थे वो वापस बर्तानिया। इस तरीके से सिर्फ हमारा पाकिस्तान या हिंदुस्तान आज़ाद अलग नहीं हुआ, मगर इस जमीन पर दूसरे ममालिक भी आज़ाद हुए थे जो अंग्रेजों की हुक्मरानी के अंदर थे। Was the very beginning point when the name of Pakistan was created by a Muslim student at Cambridge University, England, चौधरी मोहम्मद अली। आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। 1933 में उसने ये नाम बनाया था। एक पंफलेट उसने लिखा था, नाउ आर नेवर, नाउ आर नेवर।
तो उसी पंफलेट के अंदर उसने पाकिस्तान की स्कीम दी है। P stands for पंजाब, A stands for अफगानिस्तान, K stands for कश्मीर, I stands for ईरान, S stands for सिंध, T stands for तुर्कमेनिस्तान, and A stands for अफगानिस्तान, N stands for बलूचिस्तान। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर ये सारे 8 इलाके आने थे, मगर चौधरी रहमत अली कोई मुस्लिम सियासत के रहनुमा नहीं थे। उसकी बात सिर्फ बात हो गई। वो एक मुस्लिम स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, तो उन्होंने एक स्कीम दे दी। बाद में ये बात सर्कुलेट कर रही थी हिंदुस्तान में कि जो कॉन्सेप्ट चौधरी रहमत अली ने दिया है पाकिस्तान का, मुसलमान ये पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, तो इस वजह से लाहौर रेजोल्यूशन बन गया पाकिस्तान रेजोल्यूशन। रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, लोग काम करना चाहते ही नहीं। बना बनाया मिल गया, बना बनाया उनको चाहिए और वो मुल्क में रहना चाहते हैं, जैसे आए वैसे ही चले जाना चाहते हैं। कौम के लिए और दूसरों के लिए तो वो कुछ करना ही नहीं चाहते, तो फिर वो तरक्की कैसे करेगा? अभी भी तुम्हारे बजट से काफी सारा बड़ा हिस्सा हर महीने ब्याज की सूरत में IMF को दिया जाता है। क्यों? कि हमने इस मुल्क को चलाने के लिए बहुत सारे कर्जे लिए। More than 100 billion years we had borrowed from International Monetary Fund that we call in short जिसको हम IMF कहते हैं। सर अब्दुल हमीद चन्नड़ साहब have arrived in order to inaugurate this department, and we must give him standing welcome. Please start clapping. गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो एम देके मुझे इस कॉलेज में भेजा था वो बड़े एम थे और बड़े ख्यालात थे, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि प्रोफेसर शादाब मुस्लिम साइंस कॉलेज जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि इतने बड़े कॉलेज को मैं सर्व कर सकूँ और अपनी सलाहियतों से यहाँ के स्टूडेंट्स को मैं जो है फ़ायदा उठा सकूँ और मेरे अपने फ़ायदे की खिदमत कर सकूँ। अभी जो आपने देखा है कि यहाँ जो है फ्री एंटी टेस्ट क्लासेस स्टार्ट 8 से हो गई हैं, पहले से चल रही हैं, टाइम टेबल मौजूद है। 300 बुक्स हमारी जो है एंटी टेस्ट की लैब में मौजूद हैं, बच्चे से फ़ायदा उठा रहे हैं। असातिज़ा मेरे अथक मेहनत कर रहे हैं, जहां कोर्स पढ़ा रहे हैं वहां एंटी टेस्ट भी पढ़ा रहे हैं। मैं मोहतरम डायरेक्टर साहब, मुझे आपने इस सिंध के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स को सर्व करने का मौका दिया। ये वो बच्चे हैं जो अपने असातिज़ा की इतनी इज्जत करते हैं कि उनके सामने नजरें भी नहीं उठाते। अभी यहाँ 2 दिन पहले एक नमल यूनिवर्सिटी के लोग आए थे, वो देखकर हैरान हो गए कि हमने सिर्फ उनको एक क्लास विजिट कराई थी और वो आके मुझे कहने लगा उनका HR डायरेक्टर कि ये कॉलेज जो है ये वाकई प्राइवेट कॉलेज है, आप हुजूर गलत बोल रहे हैं, मुझे कोई गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है। वो आए थे मियां वाली, पसीने छूट गए बच्चों के सवालात के जवाब दे दे के। तो हमारे बच्चों ने उनको इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने मेरे ऑफिस में आके जो है बच्चों की तारीफ की। प्यारे बच्चों, इस कॉलेज की अहीट, इस कॉलेज की हर चीज, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ के तमाम रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अक्सर मैं तुमसे कहता हूँ कि एक ही मकसद के लिए है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो और हम तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर और जहां जहां तुम जाते हो उसको आप तुम्हारी मंजिल की जस्तजू में तुम्हारे साथ हर वक्त साथ रहेंगे, हर किस्म की तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे। हमारे असातिज़ा इस वक्त हैदराबाद सिंध की बेहतरीन टीम आपको यहाँ पढ़ा रही है। आप खुश नसीब हैं कि आप इतने अजीम टीचर से पढ़ रहे हैं और इतने अजीम इदारे में आप तालीम हासिल कर रहे हैं। और मुझे
उम्मीद है कि आप आगे जब जाएंगे इस कॉलेज से निकलकर, तो इस कॉलेज का नाम आप जो है बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और लोग कहेंगे कि ये मुस्लिम कॉलेज का स्टूडेंट है, किसी और कॉलेज का स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। रसूल करीम। मोहतरम मिस्टर प्रोफेसर शादाब हुसैन साहब, प्रिंसिपल मुस्लिम कॉलेज, एंड रेस्पेक्टेबल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अज ही जो प्रोग्राम थियो आहे, पैगाम पाकिस्तान के नाले से प्रोग्राम कयो वियो आहे, जंहिंजी सरबराही प्रिंसिपल एंड टीचर्स कई आहे। हिन जो मक़सद इहो ई आहे त असां जॾहिं ही मुल्क अलॻि कयोसीं हिंदुस्तान खां, जो मक़सद इहो हो त असां अमन अमान सां रहूं। उन वक़्तु झगड़ा फसाद हुआ, उन्हनि खां भॼण लाइ असां अमन पसंद कौम आहे, मुस्लमान अमन पसंद कौम आहे, त पंहिंजे पाकिस्तान जो नालो रोशन कयो, पंहिंजे वालिदैन जो नालो रोशन कयो, पंहिंजो नालो रोशन कयो। उहो तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां महिनत सां पढ़ंदव ऐं इंट्रस्ट सां पढ़ंदव। छाकाणि त ही कॉलेज जेको आहे असांजे पूरे हैदराबाद रीजन में टॉप मोस्ट कॉलेज आहे। 2018 में असां खां सेक्रेटरी रिपोर्ट वरिती रीजन जी, बेस्ट कॉलेज कहिड़ो आहे, त असां मुस्लिम कॉलेज ॿुधायो। एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रॉब्लम थींदो रहंदो आहे, पर हाणे जेको असांखे एडमिनिस्ट्रेटर मिलियो आहे, कि तव्हांखे जेको एडमिनिस्ट्रेटर मिलियो आहे, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आहे ऐं बेस्ट टीचर बि आहे, साइंटिस्ट बि आहे ऐं तव्हांजी फुल हेल्प कंदो, तव्हांखे पंहिंजे सब्जेक्ट जे हिसाब सां बि मदद कंदो ऐं लेबोरेटरी जे हिसाब सां बि तव्हांखे हर इंस्ट्रूमेंट केमिकल सां जेका ज़रूरत हूंदी उहा तव्हांखे प्रोवाइड कंदो। हथा के तव्हांखे कंप्यूटर बि प्रोवाइड कंदो लेबोरेटरी में, हिते नेट बि मिलंदी।